ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 13 जनवरी 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें बेहद का बाप मिला है। तुम आपस में भाई बहन हो। तुम्हें बाप से वर्षा लेना है। आज का प्रश्न, बाप की किस श्रीमत से हर चीज को पत्थर से पारस बना सकते हो? बाप की श्रीमत है बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे ईश्वरीय बैंक में जमा कर दो तो वह पत्थर से पारस हो जाएगा। पत्थर से पारस हो जाएगा। बाबा तो देने वाला है। हम कोई बाबा को नहीं देते हैं, अपने लिए बैंक में जमा करा रहे हैं। अभी भी देखो, सब ने बैंकों में, कोई बैंक को नहीं दिए। क्या किया? अपना धन बैंक में जमा कराया है, बैंक को दिया नहीं है। तो यहाँ भी हम बाबा को देते नहीं है, बाबा के ईश्वरीय बैंक में जमा कराते हैं। वह तुमसे कुछ भी लेता नहीं, लेकिन तुम्हारे पास जो भी एक्स्ट्रा है उसको सफल करो, उसको सफल करो। किसी से कर्जा आदि नहीं लेना है। कर्ज माना मर्ज, कभी भी कर्जे में नहीं रहना, कर्जा नहीं लेना किसी से। बेहद का बाबा मिला, बेहद का वर्षा मिलेगा, वो भी संगम पर। वर्षा हम सबको चाहिए क्योंकि बाप है। अब बाप के इतने सब बच्चे हैं, वर्षा सबके लिए, सबके लिए, ठीक है ना? सबके लिए है ना? पर उसमें से भी कुछ विशेष बच्चे होते हैं जो बाप का कहना मानते हैं। वो कहलाए जाते हैं सपूत बच्चे। तो सपूत बच्चों के लिए वर्षा है और वर्षे में ऊंच पद है। वर्षा सबके लिए, क्योंकि स्वर्ग स्थापित करना बाबा का कार्य है। लेकिन अब स्वर्ग में अपने बच्चों को लेकर जाना, ये भी बाबा का कार्य है। परंतु किस बच्चे को कौन सा पद मिलना है, ये हम बच्चों का कार्य है। क्योंकि जैसा पुरुषार्थ हम करेंगे वैसे ही तो पद पाएंगे ना। पुरुषार्थ क्या है? जैसा बाबा कहते हैं वैसे करना, इसको पुरुषार्थ कहा जाता है। और हमें कहा क्या है कि तुम मुझे याद करके हर कर्म करना। क्योंकि जब तुम याद नहीं करते थे तो कर्म करते थे, तो तुम्हारे कर्मों में 5 विकार शामिल थे, इसलिए विकर्म बन गए। अब तुम्हें मैं सुकर्म करना सिखलाता हूँ। क्या? सुकर्म, है ना? अच्छे कर्म। कर्म पहले भी करते थे, अब मेरी याद को शामिल करोगे तो सुकर्म कहलाए जाएंगे। इन सुकर्मों के आधार पर तुम सपूत बच्चा बनते हो। और जो बच्चा सपूत बच्चा होता है तो उसे पद भी ऊंच मिलता है। वर्षा सबको मिलेगा, परंतु हमारे कर्मों पर मान, हमें ऊंच पद या नीच पद कर्मों पर आधारित है। अब हम ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं है कि कौन से कर्म हमें करने चाहिए, कौन से कर्म हमें नहीं करने चाहिए। इस समय इतना ज्ञान मिल गया जिससे ये तो पता चल गया क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना। तो कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति आज हमारे सामने स्पष्ट है। इसीलिए कर्म करना सिखलाता है भगवान, ठीक है? तो वो कब सिखलाते हैं? संगम पर। अब जो वो कर्म करना सीखते हैं वो होते सपूत बच्चे। अब जो भगवान का कहना मानते हैं, ऐसे सपूत बच्चे ऊंच पद पाते हैं, ठीक है? क्योंकि संगम पर चारों तरफ माया का बॉम्ब भी है। मानने को तो यहाँ ही स्वर्ग मान के बैठ जाएंगे कि भगवान का स्वर्ग यही है। साइंस का युग है, साइंस चारों तरफ है, लेकिन ये साइंस सुख देने वाली नहीं है ना।
सतयुग में भी साइंस होगी, लेकिन वो सुख देने वाली होगी, दुख देने वाली नहीं होगी। यहाँ भले साइंस है परंतु दुख देने वाली है। कोई प्राप्ति है क्षणभंगुर, बाद में दुख देने वाली है। इसलिए परमात्मा के हमें सहज सी एक बात समझाते हैं कि मेरे बच्चों, अभी मैं तुम्हें कर्म करना जो सिखला रहा हूं, तुम उसे मेरी याद में करना, तो तुम्हारे कर्म सफल हो जाएंगे, विकर्म नहीं बनेंगे। और जो पीछे तुमसे विकर्म हुए हैं उनका भी बोझा मैं उतारता हूं। तो मेरी याद में रहना, तो वो विकर्म तुम्हारे विनाश हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। अब याद ही एक मात्र साधन है अपना ऊंच पद पाने का और पिछले विकर्म विनाश करने का। याद, अब याद जो करे ऊंच पद पाए। अब याद जो ना करे तो कर्म उसके सुधरेंगे नहीं, क्योंकि उसे समझ भी नहीं आएगा। बिना याद के समझ भी नहीं आता है। हम सब चाहते, हम इतने समझदार हो जाए कि हर बात हमें स्पष्ट समझ आ जाए, सब चाहते हैं। परंतु समझ तो बाबा दे रहे हैं, परंतु समझ लेना भी तो है ना। उसके लिए भी क्या चाहिए? याद। अब याद बने कैसे? याद वही होती है जहाँ पे कुछ प्राप्ति हो रही होती है ना। अब हमें प्राप्तियां तो बहुत हो रही है, तो याद भी नेचुरल होनी चाहिए। कहा जाता है जहाँ मन होगा वहाँ तन तो चले जाए, जहाँ तन होगा वहाँ मन जाएगा, जहाँ धन होगा वहाँ तन मन जरूर जाएगा, है ना। तो बाबा ने सहज युक्तियां बहुत सिखाई हैं, बहुत ही सहज युक्तियां बताई। बाबा कहते, बच्चे हर घड़ी सफल करो, हर श्वास सफल करो। जो सफल करेंगे वो वापस पाएंगे। सफल करना भी बाबा ने सिखलाया। जैसे आज 13 जनवरी है, हमें सफल करना है। क्या करना है? सफल कैसे करना है? 13 कर देना है। सब कुछ मेरे पास जो है वो 13 है। ये बुद्धि में जब स्पष्ट हो जाएगा तो संगम पर हमारा कखपन भी क्या बन जाएगा? हाँ, कितने हम देखो कितने माला माल हो जाएंगे। आज है क्या मनुष्य के पास? कखपन के बराबर ही है ना। मिट्टी है, पत्थर है, रोड़ी है, क्या है ये किसी लायक है? सब खाक में मिल जाना है। परंतु इसको सफल कर दे तो ये तो पत्थर भी पारस बन जाए। अगर हम क्या करें? सफल कर दें। अब सफल करने के लिए संकल्प भी आना चाहिए। अब ये संकल्प भी अपने आप नहीं आते हैं, तो इसमें भी बाबा हमको मदद करते हैं। देखो, बाप है ना, पूरे विश्व की आत्माओं को संकल्प कैसे रचने चाहिए वो भी बाबा समझा देते हैं, क्योंकि बाप है। अब ये बात समझ में आना ये भी कमाल की बात है। कईयों को समझ में ही नहीं आएगी, तो उससे समझ आएंगे कि इनके भाग्य में नहीं है, क्योंकि भगवान तो भाग्य बना रहा है, बता रहा है कैसे भाग्य बनता है। भगवान बता रहे हैं कि भाग्य कैसे बनता है। अब ये भाग्य बनाने वाले सब नंबरवार है। किसी को झट समझ आ जाती है, अरे इस तरह से मेरा भाग्य बनने वाला है, तो वो झट अपना भाग्य बनाने लगते हैं। होना तो यही हो चाहिए कि हमें चावल मुट्ठी सफल करते जाना चाहिए, करते जाना चाहिए। अब ये चावल मुट्ठी क्या है? ऐसा नहीं कि अगर हमारे पास बोरी हो चावल की तो उसमें से मुट्ठी निकालें। हाँ, अब बोरी हो तो कहेंगे मुट्ठी निकालो, बाबा ने तो मुट्ठी कही थी। हाँ, तो ये भी समझ की बात है ना। ये भी तो समझ चाहिए कि सफल कैसे करना है। कई बार हम बाबा की बात को अपने तरीके से ही समझते हैं। बाबा ने कहा चावल मुट्ठी निकालो, हमारे पास 10 बोरियां पड़ी थी, हमने 1 मुट्ठी इसमें से निकाली, 1 मुट्ठी इसमें से निकाली, 10 मुट्ठी हो गई, बस हो गई मुट्ठी सफल। चलो ये भी अच्छा, कुछ ना से तो ये भला। बाबा तो युक्ति बता रहे हैं कि तुम्हारे पत्थर जो तुमने इकट्ठे किए हुए हैं वो पारस कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं ना।
परंतु बुद्धि ऐसी है कि हमें पत्थर इकट्ठे करने की आदत पड़ गई है, पारस नहीं। तो पत्थर इकट्ठे कर करके पारस खो देते हैं। अब इस संगम पर हर एक चीज पत्थर हो रही है ना। अगर गवर्नमेंट उसकी वैल्यू ही पत्थर समान कर दे तो क्या करोगे? आपके पारस कहाँ जाएंगे? नहीं कर सकते ना, कुछ नहीं कर सकते। अब सोने का भाव अपने आप तो नहीं बढ़ता ना, वो बढ़ाया जाता है ना। कम होगा तो बढ़ा दिया जाएगा, जास्ती आ जाएगा तो घटा दिया जाएगा। क्या? सोने का भाव। समझ गए? तो उसी तरह से है, हर चीज का भाव तो बढ़ा तभी है। तो बाबा भी हमें भाव सब सिखा रहे हैं कि लाओ पत्थर ले आओ और क्या ले जाओ? पारस। पत्थर ले आओ, पारस ले जाओ। देखो कितना सस्ता सौदा है। परंतु ये सस्ता सौदा करे वही जिसको ये सौदा समझ में आता हो। कईयों को समझ में नहीं आता है। इसीलिए हम तो यही कहेंगे कि जैसा बाबा कहे वैसा करते चलो। देखो कितने मालो माल हो जाते हैं। कभी किल्लत नहीं हो सकती है, कभी किल्लत नहीं होगी। आप भले दाना कनाई निकालो, परंतु रोज निकालो। दाना कना रोज निकालो और रोज निकाल कर बाबा के घर में लाओ, यज्ञ में लेकर आओ। उससे क्या होगा? बरकत। आप सबने अनुभव किया होगा कैसे बरकत हो जाती, कभी किल्लत नहीं होगी। जो भी चीज आप बाबा के घर के लिए निकालते हैं ना, उस चीज में कभी आपके पास किल्लत नहीं हो सकती। बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपने पहले धनी के नाम निकाला। जिसने दिया उसके नाम निकाला, तो फिर आपका बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, कभी कमी नहीं आएगी। बाबा और देता जाता है, क्योंकि देखता है ना। जैसे माँ बाप ने बच्चों को दिया, ठीक है, बच्चे फिर माँ बाप के नाम पे भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो फिर माँ बाप के दिल से क्या निकलती है? दुआ। जब वो दुआ निकलती है तो वो दुआ कार्य करती जाती है और बच्चा दिन प्रतिदिन उन्नति करता जाता है, उन्नति होती रहती है उसकी। इसी तरह से बाबा हमें हमारा भाग्य बनाने का रास्ता बताते हैं। सफल करते जाओ बच्चे, सफल करते जाओ। तरीके सिखा रहे हैं ना। तेरा तेरा कहना बड़ा अच्छा लगता है, पर तेरा करो तो सही। तो तेरा करने वाला ही सफल कर पाता है। जैसे लोहड़ी मनाई जाती है, उसमें तिल भुगा ये सब डालते हैं ना, मूंगफली रेवड़िया ये सब मखाई ये सब डाले जाते हैं ना। क्यों डालते हैं? या अग्नि में जला के क्यों डालते हैं? ये सब सफल करने की निशानी है। वो जलाना तो सबको याद रह गया, ये जलाना है, तिल भुगा ये सब कुछ करना है, सर्दियों में आग लगानी है, मानो उसके आसपास ऐसे गीत गाने हैं और ढोल बाजे बजाने हैं, भगड़ा डालना है। वो तो सबको याद रह गया, लेकिन ये डालना कहाँ है? कहाँ यज्ञ चल रहा है? कौन सी माना वो ज्वाला कहाँ है? वो रुद्र ज्ञान यज्ञ, उसमें डालने हैं, उसमें डालने हैं ये तिल भुगे। कहा जाता है ना, हमारे पास तो यही है, देखो जो भी है तिल भुगा जो भी है, ऐसे कहा जाता है ना। तो यही है जी। वो क्या होता है? वो यही होता है अपने जीवन का कना कना सफल करते जाना, इसको डालते जाना। जब इसको डालते जाएंगे, और अगर हम रोज डाले तो, चाहे कना कना रोज डाले तो कैसा होगा सोचो। रोज खाते भी तो है, खाते हैं ना, शरीर में रोज डालते हैं। तो यज्ञ में भी अगर रोज आहुति डाले तो कितनी बरकत हो जाएगी, कितना बढ़ जाएगा। कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा कि कितना बढ़ जाएगा। जैसे रोज 2 रोटी खाते हैं ना पेट के लिए, तो ऐसे 2 रोटी यज्ञ में डालते हैं सबके लिए। तो ऐसे डालना शुरू करें रोज।
जितना अपने पेट के लिए रोज डालते उतना यज्ञ में डालते हैं। अगर ऐसा करें तो बहुत, एक तो भंडारे भरपूर, आपके घर के भी यज्ञ के तो भंडारे भरपूर ही है, क्योंकि शिव बाबा बोला भंडारी बैठा है। भंडारा कभी घुटता नहीं, आपका भी नहीं घुटेगा, बाप का भी नहीं घुटता, क्योंकि इतने बच्चे जो बैठे हैं, सब सफल करने के लिए इतने बच्चे बैठे हैं। कई बार कई खुद से नहीं कर पाते, उनके पास धन की कोई वो नहीं होती, करवाने का तरीका होता है, कैसे दूसरों को उमंग उत्साह दिलाकर दूसरों से करवाते हैं। जैसे कन्याएं होती हैं, बाबा के यज्ञ की कन्याएं होती है, वो कहाँ खुद से थोड़ा लाएंगी, तो क्या कराएंगी, सफल दूसरों का कराएंगी, तो फिर वो भी सफल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी वाणी से दूसरों के अंदर इतना उमंग भर दिया जिससे दूसरों ने सफल किया, और वो भी माला माल, और जिसने कराया वो भी माला माल। क्योंकि परिचय देना भी तो जरूरी है ना, कि कहाँ हमें क्या करना है, सफल कैसे सफल करना है, पत्थर को पारस हम कैसे बनाएं, इसका ज्ञान देने वाला भी तो सफल करा रहा है ना। अब बाबा तो हमें डायरेक्शन दे रहे हैं ताकि मेरे बच्चे आगे बढ़कर नंबर 1 पोजीशन पर जाएं, ताकि जब सब पूछें कि यही क्यों, तो बाबा आपका साक्षात्कार करा सके कि ये इसलिए है, क्योंकि उन्होंने जब भी जो भी संकल्प किया पूरा किया, माना तेरा तेरा करके, कभी मेरा मेरा नहीं किया, तेरा ही कर दिया। ऐसे सफल, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सफल, अपना सर्वस्व सफल जिसने कर दिया, उसके लिए बाबा भी बलिहार चला जाता है। तो युक्ति बाबा इतनी सहज बताते हैं जिससे हमारा सब सफल हो जाता है, तो पत्थर भी पारस बन जाता है। आज का गीत है, तूने रात गवाई सो करके। ओम शांति। गीत तो सुना है, गीत तो सुना है। जो अच्छे अच्छे गीत है वे सेंटर्स पर होने चाहिए, ये तो बाबा ने बनवाए हैं। तुम्हारी बुद्धि में और कोई शास्त्र आदि नहीं है, तुम सब कुछ पढ़े हुए हो, जानते हो, परंतु अभी वे कुछ भी बुद्धि में नहीं है। बाप कहते हैं पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, आप मुए मर गई दुनिया, समझना है हम आत्मा है, अभी हम जाते अपने घर। फिर इस शास्त्रों की पढ़ाई आदि को हम क्या करेंगे, वेद शास्त्र तो साथ नहीं चलने, हाँ ये पढ़ाई साथ चलती है। यह है अमर लोक के लिए अमर कथा। हमारा बाबा भी है अमरनाथ, हम सब पार्वती हैं, हम सब पार्वती हैं। अमर कथा सुन रही है शिव बाबा द्वारा, सुन रही हो ये पार्वतियों, सुन रही हो क्या, अमर कथा। वह है ऊंचे ते ऊंचा, वह अमरनाथ है शिव बाबा। अमरनाथ पर बर्फ का लिंग बनाते, जिसकी पूजा आदि करते। अब निराकार की पूजा थोड़ी हो सकेगी, ऐसे नहीं अपने आप कोई शिवलिंग बन जाता है, खुद बनाते हैं। फिर झूठी बातें वो तो सुनाते हैं। अमरनाथ अथवा शंकर पार्वती वहां कहाँ से आए, वे तो कोई मान सरोवर नहीं, सच्चा सच्चा मान सरोवर यह है ब्रह्मा बाबा, सच्चा सच्चा मान सरोवर यह है निराकार शिव बाबा ही ज्ञान का सागर। वह जब तक इनमें ना आए तब तक मान सरोवर कैसे हो, आत्मा में ज्ञान है परंतु सुनावे कैसे। जब तक मनुष्य तन ना ले तो तुम सब हो ज्ञान मान सरोवर, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई बड़ी नदी है, कोई कैनाल है, कोई टुबका है, ये बाबा बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम है ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा का बाप है शिव, ये तो बुद्धि में है ना। हम शिव बाबा के पोतरे पोतरियां हैं, यूं तो शिव बाबा के बच्चे हैं लेकिन अभी शरीर में आए हैं। वह है निराकार, इसलिए उनके पोतरे ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हो गए, क्योंकि शरीर में है ना, तो ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां, और शिव बाबा के क्या हो गए, पोतरे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का बाप कौन, शिव बाबा, ठीक है। और अभी हम शरीर में होने के कारण ब्रह्मा बाबा के बच्चे बच्चियां, ठीक, तो शिव बाबा के क्या हो गए, पोतरे, ठीक है ना। सभी को वर्षा मिलता है दादे से,
किससे? दादे से। दादा कौन? शिव बाबा। ओके, तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। शिव बाबा हमारा दादा है। शिव बाबा हमारा दादा है। जब इस शरीर में हो ना तो शिव बाबा हमारा दादा है। जब शरीर से अलग हो तो पिता है, माता पिता है। समझ गए? अभी ब्रह्मा के बच्चे बच्चियां, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ठीक। शिव बाबा दादा, क्योंकि शिव बाबा पिता किसका? ब्रह्मा बाबा का। तो हमारा क्या हुआ? दादा। अगर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो शिव बाबा हमारा दादा, ठीक। नहीं, वंडरफुल बात है। ऐसे जो निश्चय करते हैं उनको कहा जाता है ईश्वरीय औलाद। ऐसे जो निश्चय करते हैं उनको कहेंगे ईश्वरीय औलाद। तुम कहते हो हम ईश्वरीय कुल के, ईश्वर से वर्षा पा रहे हैं। भाई बहन होने के कारण हम विकार में जा नहीं सकते, नहीं तो वह क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए। उसको बहुत खराब कहा जाता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे खबरदार रहना, बच्चे खबरदार रहना। भाई बहन कहलाकर फिर अगर विकार में गए तो बहुत कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। सतगुरु बाप का निंदक ठोर ना पाए। वे गुरु लोग तो बहुत है, यह तो एक ही बार सतगुरु मिलते हैं। यह है बेहद का बाप। सतयुग में फिर दैवी बाबाएं मिलेंगे। सतयुग में फिर दैवी बाबाएं मिलेंगे। अब संगम पर तुम हो ईश्वरीय बाबा के बच्चे और बच्चियां। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं। कहते हैं हमको गॉड ने नॉलेज दी। कहते हैं हमको गॉड ने नॉलेज दी। मम्मा है गॉडेज ऑफ नॉलेज। तो जरूर चिल्ड्रन भी कहेंगे हम हैं गॉडेज ऑफ नॉलेज। माता पिता नॉलेज दे रहे सृष्टि चक्र की। गॉड ब्रह्मा को नहीं कहेंगे। गॉड तो एक है, बाकी रहे उनके बच्चे ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अभी ये कौन? ब्रह्मा बाबा, ठीक है। अभी यह गॉडेज तो गुप्त है। अभी यह गॉडेज तो गुप्त है और मम्मा गॉडेज ऑफ नॉलेज तो प्रत्यक्ष है। वास्तव में बच्चे तो तुम ब्रह्मा के ठहरे ना। उनको कहा जाता है गॉड ऑफ नॉलेज। उनको नॉलेज मिली शिव से। ब्रह्मा बाबा को नॉलेज कहाँ से मिली? शिव बाबा से। फिर भी ब्रह्मा को गॉड नहीं कह सकते। गॉड एक है। तुम जानते हो कल्प पहले भी जरूर परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी, तो जरूर पहले पहले ब्राह्मण होंगे। दूसरे जो यज्ञ होते हैं ना, उनमें कोई ऐसा नहीं होता जो वर्षों तक यज्ञ चले। अक्सर करके 7 रोज चलता है। क्या यज्ञ? इस यज्ञ को कहा जाता है इम्प्रेसिबल, माना अविनाशी यज्ञ, अर्थात बहुत समय चलने वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ। कितना समय चलने वाला है ये कोई नहीं जानते। अंत तक चलना ही है, अंत तक चलना ही है। इस पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाह होने वाली है और कोई ऐसा रुद्र ज्ञान यज्ञ रच नहीं सकता है। भक्ति मार्ग में फिर इस नाम से छोटे छोटे यज्ञ रचते हैं। कोई रुद्र यज्ञ भी कहते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचेंगे तो वहां गीता सुनाएंगे या वेद आदि सुनाएंगे। रुद्र ने तो गीता सुनाई है, परंतु फिर भूल जाते हैं। श्री कृष्ण का नाम कह देते हैं या नहीं जानते। रुद्र ज्ञान यज्ञ से सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी बनी। रुद्र ज्ञान यज्ञ से सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी बनी। अभी तुम सामने बैठे हो, अभी तुम सामने बैठे हो, जरूर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा याद पड़ेगा। सामने बैठे हो ना, जरूर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा याद पड़ेगा। वे ब्राह्मण लोग तो सिर्फ कह देते हैं हम ब्रह्मा की औलाद है। देवताओं की औलाद देवता होंगे, क्षत्रियों के औलाद क्षत्रिय होंगे। वर्ण तो है ना, ठीक है। तो कह देते हैं ब्रह्मा की औलाद हम ब्राह्मण है। अब ब्रह्मा कहाँ बैठे? हमारे तो सन्मुख थे ना, है ना। बाप दादा सन्मुख बैठे हैं ना, तो हम तो उनकी औलाद है, ठीक है। वो तो क्षत्रिय की औलाद क्षत्रिय, देवताओं की औलाद देवताएं होंगे। वर्ण तो होते ना, इनको कोई जानते नहीं है। जब कोई को समझाओ तो बोलो तुम भी के हो। जब कोई को समझाओ तो बोलो तुम भी के हो।
प्रजापिता नाम तो है ना, जो पास्ट हुआ है तो वह जरूर प्रेजेंट होगा ना। पास्ट कौन सी चीज होती है? जो प्रेजेंट थी, तो प्रेजेंट हुआ ना। जैसे कोई चीज पास्ट हो जाती है, पास्ट तो तभी होती है जब वो पहले प्रेजेंट हो। मानते हो? चलो, जो पास्ट हुआ है सो फिर जरूर प्रेजेंट होगा ना। गाया हुआ है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण और सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना करते हैं। नहीं तो पूछना चाहिए, प्रजापिता ब्रह्मा जो थे वे कहाँ गए? कहाँ गए? कहाँ गए? सृष्टि रची होगी तो पहले पहले ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण होंगे। जब सृष्टि को रचा होगा तो ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले क्या रचा होगा? तो ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली ब्राह्मण ही होंगे ना। तुम जानते हो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। मम्मा बाबा कहते हैं, पत्र लिखते हैं, बोर्ड भी लिखा हुआ है, तुम समझा सकते हो ये शिव बाबा तुम्हारा क्या लगता है? सर्वव्यापी तो कह ना सके, पिता को सर्वव्यापी थोड़े ही कहेंगे। अच्छा भला ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? ये जरूर होकर गए हैं तब तो यादगार बना हुआ है ना। ठीक है, अब फिर रचना रच रहे हैं। तो हमारा बाप ब्रह्मा है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा पढ़ा रहे हैं। हम उन द्वारा राजयोग सीखते हैं, तुम भी सीखो। तो 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि राजयोग भगवान सिखा रहे हैं और सीखेंगे वही जो भगवान का कहना मानते होंगे। अब कहना मानोगे तो पाएंगे, कोई लालच नहीं है। ये तो सीधी सी बात है, इतने सारे बच्चों में से भगवान ने सपूत बच्चे ढूंढने हैं। तो सपूत बच्चे कौन? जो परमात्मा का कहना मानते हो। तो तुम नहीं मानेंगे? तुम सपूत बच्चे नहीं हो, है ना? तो कहना मानो। कोटों में कोई आकर ज्ञान सुनेंगे, जो ब्रह्मा की औलाद 5000 वर्ष पहले बने होंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पद पाया होगा वही पाएंगे। अभी तो नहीं है ना, फिर से बनेंगे। बाप आए हैं पति से पावन मनुष्य से देवता बनाने, फिर भी ब्रह्मा ही चाहिए, फिर भी ब्रह्मा ही चाहिए। हम भी के अब ईश्वरीय औलाद हैं। यज्ञ रचा है, ब्राह्मण जरूर बनेंगे, ब्राह्मणों की चोटी है ना। परंतु तुमने शायद सदा सुख का वर्षा नहीं लिया होगा, तभी मानते नहीं हो, यही हो सकता है। परंतु तुमने ना शायद सदा सुख का वर्षा नहीं, क्योंकि अगर आपने टेस्ट ही नहीं किया तो आप चाहना नहीं रख सकते ना, क्या कर सकते हैं। परंतु तुमने शायद सदा सुख का वर्षा नहीं लिया होगा, तब मानते नहीं हो। इतने सब ढेर बीके हैं, वृद्धि होती ही रहेगी। अभी तुम बाप दादा की याद में परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हो। अभी तुम बाप दादा की याद में परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हो। इसको कहा जाता है ओमनी प्रेजेंट। इसको कहा जाता है ओमनी प्रेजेंट। हजूर तो अभी हाजिर है ना। क्या करते हैं? जरूर कर्म करते होंगे। क्या करते हैं? हाजिर है तो क्या करते हैं? जरूर कर्म करते होंगे। कर्म अकर्म विकर्म का राज समझा रहे हैं। कैसे कोई कर्म सुकर्म बनता है, कैसे कोई कर्म अकर्म बन जाता है और कैसे कोई कर्म विकर्म बन जाता है, यही राज तो परमात्मा बैठकर समझा रहे हैं। क्यों कोई हर एक कहता है नहीं नहीं मैं तो अपने कर्मों पर ध्यान दूंगा, तो दो ना, लेकिन आपको नॉलेज भी तो होनी चाहिए कि कर्म कैसे किए जाएं। पहले भी तो हमने अच्छे ही कर्म किए हैं, परंतु वो अच्छे नहीं कहलाए गए, कारण 5 विकारों के ग्रसित थे, तो वो भी कर्म बने तभी तो आज मैं तुम्हें कर्म करना सिखलाता हूँ कि कौन से कर्मों से तुम्हारे सुकर्म बनेंगे, कौन से कर्मों से तुम्हारे कल अकर्म बनेंगे और किस कारण तुम्हारे कर्म विकर्म बन गए, ये भी राज मैं तुमको समझा देता हूँ।
समुख, कैसे समझा रहा हूँ? समुख, समुख समझा रहा हूँ, ऐसे हवा में नहीं समझा रहा हूँ, ऐसे आकाशवाणी नहीं होगी। कैसे समझा रहा हूँ? समुख। परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, जिसमें सारे सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बीज रूप है ना, तो बीज को ही तो पता होगा कि अब क्या, कहाँ, कैसे हुआ सृष्टि के अंदर। कर्म अकर्म विकर्म का राज समझा रहे हैं समुख। परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, जिसमें सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। वह नॉलेज फुल है। ऐसे नहीं कि हर एक मनुष्य की बुद्धि में क्या है वह जानेंगे, नहीं। बाप कहते मैं आकर तुम बच्चों को राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूँ, जिस योग लगाने से तुम पावन बन जाएंगे। और इस सृष्टि चक्र को समझने से प्योरिटी का ताज और रतन जड़ित ताज आ जाएगा। इसको अविनाशी ज्ञान रतन कहते हैं। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है। तुमको हेल्थ वेल्थ हैप्पी सब कुछ मिलता है। योग से विक्रम विनाश हो और लाइट का ताज आ जाएगा। देवताएं एवर हेल्दी वेल्दी रहते, स्वदर्शन चक्रधारी बनते और ज्ञान रतन धारण करते, जिससे तुम वेल्दी बन जाएंगे। इसको ही नेचर क्योर कहा जाता है। आत्मा पवित्र हो गई, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। इनको कहा जाता है देवता। पवित्र भी हैं तो हेल्दी वेल्दी भी हैं। सत्युग में भारतवासियों की आयु 150 वर्ष की थी। अभी तो भोगी बन गए हैं तो अकाले मृत्यु हो जाता है। वह थी पवित्र दुनिया, यह है अपवित्र दुनिया। बाप कहते जब धर्म गलानी होती है ना तो मैं आता हूं। जब धर्म गलानी होती है, अपने बड़ों को गाली देना ये भारत में ही होता है। अपने बड़ों को गाली देना ये भारत में ही होता है। यदा यदा ही धर्मस्य, यहाँ की बात है। बाप बैठ समझाते हैं कि माया ने बिल्कुल ही कपूत बना दिया। माया ने बिल्कुल ही कपूत बना दिया है। कपूत भ्रष्टाचारी को कहा जाता है। फिर श्रेष्ठाचारी कौन बनाएगा? नई दुनिया श्रेष्ठाचारी है, नई सो पुरानी जरूर बनती है, पुरानी जड़ जड़ी भूत जरूर होती है। हर चीज ऐसे होती है। सब कुछ खत्म होने वाला है, होना ही है ना, सब कुछ खत्म होना ही है। इस शरीर की भी तुमको पालना करनी है और साथ साथ ये पढ़ाई भी करनी है। ऐसे बहुत बच्चे जो ग्रस्त व्यवहार में रहते, नौकरी आदि करते हैं, फिर ऊंच पद पाने के लिए श्रीमत पर भी पूरा चलते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं, नौकरी आदि करते हैं, फिर ऊंच पद पाने के लिए श्रीमत पर भी पूरा चलते हैं। बाबा को मालूम होगा तो राय देंगे इस हालत में ऐसे करो। अगर उनका बाबा को मालूम होगा तो बाबा उनको क्या देते रहते हैं? राय, किस हालत में तुम ऐसे करो। बताएंगे बाबा हमारे पास ये है। बाबा कहेंगे अच्छा भल मकान बनाओ। बच्चे आदि नहीं है तो मकान किस लिए? कहेंगे अच्छा सेंटर खोल दो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। एक कमरा ज्ञान देने के लिए रखो। प्रॉपर्टी तुम्हारी ही रहेगी, प्रॉपर्टी तुम्हारी ही रहेगी, तुम्हारे नाम पर ही रहेगी। तुम एक कमरा ज्ञान सुनाने के लिए रख दो, प्रॉपर्टी तुम्हारी ही रहेगी। सिर्फ सर्विस अर्थ इन्हों को दे दो, भल किराया भी ले लो, भल किराया भी ले लो। किराएदार को कभी धनी दखल अंदाजी नहीं करते। जो किराएदार को धनी माना मालिक इंटरफेयर नहीं करेगा, दखल अंदाजी माना इंटरफेयर नहीं करेगा उनके अंदर घुस के। ऐसे सेंटर खोलते जाओ। पहले तो सेंटर की पूरी संभाल करो, फिर कुछ बचत है तो बाप को मदद करनी चाहिए। अगर कुछ बच रहा है आपके पास तो वो बाबा को मदद करनी चाहिए। है तो भल दे सकते हो। सेंटर पर मदद देने से भी तुम्हारा भविष्य बनता है। सेंटर पर मदद देने से भी, अगर आप सेंटर पर मदद करते हो तो तुम्हारा भविष्य बनता है। अगर ऐसे सफल करते जाते हो तो तुम्हारा भविष्य बन जाता है। एक्स्ट्रा है तो उनको सफल करना है, नहीं तो खत्म हो जाएगा।
हमारे पास एक्स्ट्रा है तो उसको सफल करते जाओ, नहीं तो तुम्हारे पास क्या होगा, वो तो खत्म ही हो जाना है ना। मनुष्य दान करते हैं तो दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। यह भी करते हो सेवार्थ, तो इनका भविष्य 21 जन्म लिए मिलता है। अगर आज सफल कर रहे हो तो ये सेवार्थ अगर सफल करते हो तो तुम्हारे को 21 जन्मों के लिए फल मिलेगा, मिलता रहेगा। बाकी बच्चों को कभी किसका कर्जा नहीं रखना है, बाकी बच्चों को कभी किसका कर्जा नहीं रखना है। कर्ज है मर्ज, कर्जी को बहुत फुरना रहता है, जो कर्जी रहता है उसको बहुत फुरना रहता है। कर्ज ना दे तो इज्जत चली जाए। मनुष्य तो बहुत कर्जा उठाते हैं, शादियों पर, तीर्थों पर बहुत खर्चा करते हैं। शादी किसी की, खर्चे अपने आ गए। तीर्थ पर जाना है, वहां पर खर्चे अपने आ गए। अब ऐसे जीवन चलते जाए तो कोई खर्चा नहीं होता। कहते हैं अब शादी है तो खर्चा तो करना पड़ेगा, पर खर्चा किया तो कैसे किया, कर्जा उठाकर। इसलिए कर्ज माना मर्ज, ऐसी बीमारी पालना नहीं, कोई कर्जा ना उठाए, जो है उसी से कर लो। शादियों पर, तीर्थों पर बहुत खर्चा करते हैं। बाकी पेट अथवा रोटी पर कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता है, रोटी पर ज्यादा खर्चा नहीं होता है। फजूल खर्चा बहुत करते हैं, किसको दिखाना है। शादी तो बर्बादी हो जाती है। गरीब थोड़े पैसे से ही काम चलाते हैं। देखो गरीब जो होता है वो थोड़े पैसे से ही काम चलाते हैं। तुम भी बाप की राय लेते चलो, ले लो क्या करना है क्या नहीं करना। कोई भी खराब आदत, बहुत चाय पीना, कोई भी खराब आदत, आदतों में ऐसे लिखा हुआ फिर, कोई भी खराब आदत, बहुत चाय पीना, सिगरेट पीना, ये कोई आदत नहीं होनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। मनुष्य पैसा इकट्ठा करते हैं, तुम्हारी यह है नंबर 1 बैंक, जमा कराओ। तुम्हारी यह है नंबर 1 बैंक, इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में हीरा बन जाएगा, पत्थर से सोना बन जाता है। तुम्हारी हर चीज को पारस बना देते हैं। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है, ढेर बच्चे हैं। भंडारा कैसे खुटेगा, इम्पॉसिबल है, खुट नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। फालतू तो कोई से लेना नहीं है, महल थोड़ी बनाने हैं। बाबा है देने वाला, काम में आना होगा तो लेंगे, नहीं तो क्यों लेंगे जो फिर देना पड़े। काम में आना होगा तो लेंगे बाबा, नहीं तो क्यों ले, फिर तुमको वापस रिटर्न में देना पड़े। बड़े जरूरत होगी तो लेगा, वरना नहीं लेगा। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, कोई भी खराब आदत नहीं रखनी है। श्रीमत पर अपना एक एक पैसा सफल कर भविष्य के लिए जमा करना है। दूसरा पॉइंट, ईश्वरीय कुल का बन कोई भी आसुरी कार्य नहीं करना है। सतगुरु के निंदक कभी नहीं बनना है। आज का वरदान, माया की बड़ी बात को भी छोटी बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ा बनाना अपने हाथ में है। किसी किसी का स्वभाव होता है छोटी बात को बड़ी बनाना, और कोई बड़ी बात को भी छोटा बना देता है। तो माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए, लेकिन आप उससे बड़े बन जाओ तो वह छोटी हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना, इस लकीर को आपने छोटा करना है। कहते ये जो लकीर है इसको मिटा भी नहीं सकते, इसको काट भी नहीं सकते, लेकिन इसको छोटा करो। तो फिर उसके साथ में एक बड़ी लकीर खींच दो, तो उसको काटा नहीं, मिटाया नहीं, और वो लकीर छोटी हो गई। इसी तरह से अपने आप को बड़ा कर दो तो हर परिस्थिति छोटी हो जाएगी। स्वस्थिति में रहने से बड़ी परिस्थिति भी छोटी लगेगी और उस पर विजय पाना सहज हो जाएगा। समय पर याद आए कि मैं कल्प कल्प का विजयी हूं, तो इस निश्चय से विजयी बन जाएंगे। आज का स्लोगन, वरदातों को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भर जाएगी। आज का तपस्वी मूर्त बनो, अभी ज्वालामुखी बन, आसुरी संस्कार स्वभाव सब भस्म करो। जैसे देवियों की यादगार में दिखाते ना कि ज्वाला से असुरों का संहार किया, यह आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है।
अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें यह कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाए। ओम शांति। ओम शांति।